प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? श्योर, वेरी गुड। नाउ आवर टुडेस टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, नाउ फर्स्टली तो यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना, कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। देन ऐसी इक्वेशंस जिनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं एज ए वेरिएबल। ओके, ऐसी इक्वेशंस जिनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एज ए वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं, देन सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, जो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ओके, जैसे टेंजेंट x इक्वल्स टू 1 और sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1 और cos x इक्वल्स टू 3/2 और sin x इक्वल्स टू 1/2 और cot x इक्वल्स टू -2। ओके, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज किया है एज ए वेरिएबल। ओके, क्या किया आपने? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज किया है एज ए वेरिएबल। ओके, देन ये सारी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। ओके, समझ में आए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? श्योर, ओके। नाउ देखो बेटा, अब अगर ये इक्वेशंस हैं तो इनके सॉल्यूशंस भी होंगे, है ना भाई? ये इक्वेशंस हैं तो इनके सॉल्यूशंस भी होंगे, है ना? देन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं उनके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 2 टाइप्स के। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड जनरल सॉल्यूशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उससे पहले हम इसमें से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं फर्स्टली टेंजेंट x ही ले लेता हूं। ओके, नाउ टेंजेंट x इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो किसी एक बच्चे ने ये कह दिया कि टेंजेंट x इक्वल्स टू 1 कब होता है? जब x इक्वल्स टू π/4, है ना भाई? आप में से किसी एक बच्चे ने कह दिया टेबल लर्न है, उसको टेबल लर्न है, देन उसने फटाक से कह दिया कि टेंजेंट x इक्वल्स टू 1 कब होता है? जब x इक्वल्स टू π/4। ओके, x इक्वल्स टू क्या हो? π/4। नेक्स्ट एक और बच्चा खड़ा हो गया, उसने भी कह दिया कि टेंजेंट x इक्वल्स टू 1 कब होता है? जब x इक्वल्स टू 5π/4। है ना? कितना? 5π/4। ओके, x इक्वल्स टू 5π/4 है तब भी टेंजेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके, कैसे आएगी? क्योंकि टेंजेंट पाई प्लस x किसके इक्वल होता है? टेंजेंट x के इक्वल। ओके, टेंजेंट पाई प्लस x किसके इक्वल होता है? टेंजेंट x के इक्वल होता है। देन x की जगह हम π/4 पुट करें, देन π/4 पुट करेंगे तो पाई प्लस π/4, 4 1 जा 4 प्लस 1 π/4। इट मींस ये भी किसके इक्वल होगा? ये भी टेंजेंट π/4 के इक्वल। ओके, ओके, ये भी किसके इक्वल होगा? टेंजेंट π/4 के इक्वल होगा। एक और बच्चा खड़ा हुआ, उसने कह दिया सर अगर हम x इक्वल्स टू 9π/4 लेते हैं तो भी x की वैल्यू 1 आ रही है। अगर हम x इक्वल्स टू 9π/4 लेते हैं तो भी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। देखते हैं भाई, टेंजेंट 2π प्लस x। ओके, टेंजेंट 2π प्लस x किसके इक्वल होता है बेटा? टेंजेंट x के इक्वल होता है ना? किसके इक्वल होता है? टेंजेंट x के इक्वल होता है। इट मींस टेंजेंट 2π प्लस x, x की वैल्यू क्या है? π/4। इट मींस 2 4 जा 8 प्लस 1 मींस टेंजेंट 9π/4। ये भी किसके इक्वल होता है? टेंजेंट π/4 के इक्वल होता है। ओके, ये भी किसके इक्वल होता है? टेंजेंट π/4 के इक्वल होता है। इट मींस टेंजेंट x
इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, पाई बाय 4 हो सकता है, फिर उसके बाद 5 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4, इसी तरह 13 पाई बाय 4, इसी तरह बेटा 17 पाई बाय 4, इसी तरह बेटा 21 पाई बाय 4, 21 पाई बाय 4। ओके, सो इट मींस टेंजेंट x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशंस हैं। ओके, इस इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशंस है ना। टेंजेंट x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन है और इस इक्वेशन के हमने मैनी सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर दिए। देखो टेंजेंट x इक्वल्स टू 1 है, देन x इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई बाय 4 हो गया, 5 पाई बाय 4 हो गया, 9 पाई बाय 4 हो गया, 13 पाई बाय 4 हो गया, 17 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। ओके, इट मींस इसके तो मैनी सॉल्यूशंस हो गए। देन हम किनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और किनको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, है ना भाई, किनको इनमें से किन सॉल्यूशंस को प्रिंसिपल सॉल्यूशन और किन सॉल्यूशंस को जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अगर x की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती है। ओके, अगर x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, या x बिलोंग करता है 0 to 2 पाई। ओके, अगर x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई, देन उन सॉल्यूशंस को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहेंगे। ओके, और अगर इन सॉल्यूशंस को एक जनरल फॉर्म दे दी जाए, ओके, इन सॉल्यूशंस को एक जनरल फॉर्म दे दी जाए, लाइक n पाई प्लस y, ओके, और लाइक n पाई प्लस y, वेयर n belongs to z, for all n belongs to z, then ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ओके, क्या करना है हमें, n की जगह इंटीजर्स पुट करना है, n की जगह 0 1 2 3 या -1 -2 -3 हमें पुट करना है, देन ये सारी वैल्यूज उसमें आ जाए। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। मींस ये एज ए फॉर्मूला हो गया आपके पास, है ना। जैसे आपने a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये केवल एक के लिए थोड़ा ना है, यहां आप कितने भी नंबर्स हो, है ना, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, n। ओके, n की जगह हम इंटीजर्स पुट करते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5। ओके, देन ये सारे सॉल्यूशंस उनमें आ जाते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं बेटा इनको, जनरल सॉल्यूशन। तो समझ में आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी जनरल सॉल्यूशंस में ही आ जाते हैं भाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, 0 to 2 पाई के बीच में, है ना, और 0 2 पाई भी इन्वॉल्व है इसमें। ओके, 0 2 पाई भी इन्वॉल्व है। तो जो मींस ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन के एक रिवॉल्यूशंस में जितने सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ओके, और एक रिवॉल्यूशन मींस 0 to 2 पाई। ओके ओके, और जनरल सॉल्यूशन ये एक फॉर्मूले की फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा, फॉर्मूले की फॉर्म होती है। हमें क्या करना है, हमें n की जगह वैल्यूज पुट करनी है। क्या पुट करना है, इंटीजर्स। ओके, n कहां बिलोंग करता है, n किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। मींस हमें क्या करना है, n की जगह इंटीजर्स पुट करना है। ओके, देन ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशंस। ओके, नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा दो होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होते हैं, दो होते हैं, और जनरल सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं, मैनी होते हैं। ओके, नाउ इफ sin x equals to sin y, ओके, इक्वेशन दी हुई है आपको,
sin x इक्वल्स टू sin y, इस फॉर्म में इक्वेशन आपके पास। ओके, जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, देन इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे? देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इनटू y, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, n किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ओके, इफ अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में है, cos x इक्वल्स टू cos y की फॉर्म में है, ओके, देन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इफ अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में है, टेंजेंट x इक्वल्स टू टेंजेंट y, इक्वेशन इस फॉर्म में है, टेंजेंट x इक्वल्स टू टेंजेंट y, देन x इक्वल्स टू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, और इसकी कुछ और रिस्ट्रिक्शन है बेटा, x एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, मींस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। x और y किससे बिलोंग नहीं करेंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। व्हाई? क्योंकि टेंजेंट x किसके इक्वल होता है बेटा? sin x बाय cos x, है ना? और cos x अगर x 2n पाई प्लस 1 पाई बाय 2 है, दैट मींस cos x किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। देन sin x बाय 0 इट मींस नॉट डिफाइंड। ओके, देन x और y किससे नहीं बिलोंग करेंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से। ओके, सेम इफ sin x इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? n बाई n बिलोंग्स टू z। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर cos x इक्वल्स टू 0 है, ओके, देन x इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ये दोनों हमने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन किया तो ये दोनों आइडेंटिटीज हमने उसी टाइम की थी। इफ sin x इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू n पाई, and for all n belongs to z, okay, and cos x equals to 0, then x equals to 2n plus 1 pi by 2, okay, and tangent x equals to 0, then x equals to n pi, and for all n belongs to z, okay, then अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इनटू y। ओके, और अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की है, देन cos x इक्वल्स टू cos y इस टाइप की है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। ओके, और इक्वेशन इस टाइप की है, टेंजेंट x इक्वल्स टू टेंजेंट y, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस y। ओके, और xy does not belongs to 2n plus 1 pi by 2, means odd multiple of pi by 2. Okay, sin x equals to 0, equation इस टाइप की है, then x equals to n pi, okay, and for all n belongs to z। अगर इक्वेशन इस टाइप की है, cos x equals to 0, then x equals to 2n plus 1 pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2, okay, for all n belongs to z। ओके, और अगर इक्वेशन इस टाइप की है, टेंजेंट x इक्वल्स टू टेंजेंट y, देन x इक्वल्स टू n पाई, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n पाई, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ओके, देन ये बेटा सारे आपके जनरल सॉल्यूशंस। ओके, क्या है ये? जनरल सॉल्यूशंस। देन एक क्वेश्चन लेते हैं क्या? sin x इक्वल्स टू 1 बाय 2, ये आपको इक्वेशन दी हुई है और हमें इस इक्वेशन के जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट। ओके, नाउ फर्स्टली प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और मैंने बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होते हैं आपके पास, है ना? और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं। तो फर्स्टली हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखो, all sin tangent cos means sin x equals to 1 by 2 पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है, इट मींस
फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इक्वल्स टू कब 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मींस पाई बाय 6। ओके, अगर x की वैल्यू पाई बाय 6 है देन साइन पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। और सेकेंड क्वाड्रेंट में मींस पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, पाई माइनस पाई बाय 6। ओके भाई, साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है ना। लर्न कराए थे ना ये फॉर्मूले, बताए भी थे आपको कि अगर पाई आ जाए तो साइन साइन में रहेगा, चेंज नहीं होगा। देन साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, साइन एक्स के इक्वल होगा। साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट मींस साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। एक्स की जगह पाई बाय 6 पुट करें देन साइन पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6। ओके, देन साइन 6 पाई माइनस 1 मींस 5 पाई बाय 6 और ये किसके इक्वल है बेटा, साइन पाई बाय 6। और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन पाई बाय 6 और इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। ओके, तो ये हो गए बेटा इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, x इक्वल्स टू पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6, ये क्या हो गए, ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। ओके, ये क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन, आराम कर दो इसको। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, जनरल सॉल्यूशन इनमें से छोटी वैल्यू, मोस्टली हम छोटी वैल्यू लेते हैं, ले आप बड़ी भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं। देन साइन x इक्वल्स टू, ओके, 1/2 को हम साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं। देन साइन x इक्वल्स टू साइन y, इस फॉर्म में हो गया। साइन x इक्वल्स टू साइन y, इस फॉर्म में हो गया, है ना। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और इनटू पाई बाय 6। ये क्या हो गया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। देखो, अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं, n इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 और इनटू पाई बाय 6। ओके, देन माइनस 1 की पावर माइनस 1, इट मींस पाई प्लस माइनस माइनस पाई बाय 6। पाई बाय 6 इट मींस 6 पाई माइनस पाई क्या हो गया, 5 पाई बाय 6। ओके, अगर हम n की जगह 0 पुट करते हैं, n की जगह कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, देन 0 प्लस किसी की भी पावर 0 है, इट मींस 1 और इनटू पाई बाय 6, इट मींस पाई बाय 6। देन ओके, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसमें हमें क्या करना है, केवल n की जगह इंटीजर्स पुट करना है। ओके, n की जगह हमें क्या करना है, इंटीजर्स पुट करना है। ओके, तो कोई डाउट बेटा, श्योर, पक्का, कोई डाउट? नाउ आज के लिए बेटा इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।